एसएससी या 10वीं जमात का इम्तिहान तलबा की जिंदगी का एक अहम मोड़ होता है। 10वीं जमात असल में आला तालीम का दरवाजा है। इस दरवाजे से दाखिल होकर तलबा इंटरमीडिएट, डिग्री, पीजी और फिर डॉक्टरेट तक अपनी तालीमी सफर जारी रखते हैं। अब जबकि एसएससी के इम्तिहानात करीब आ चुके हैं, ऐसे में तलबा और इनके वालिदैन व सरपरस्तों को ये बताना जरूरी है कि एसएससी के बाद क्या करें। इन ख्यालात का इजहार सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन ने एसएससी तलबा के लिए फैज़-ए-आम ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किदा काउंसलिंग के मौके पर किया, जिसका उन्वान एसएससी के बाद क्या करें रखा गया था। वाज़ेह के फैज़-ए-आम ट्रस्ट ने हजारों तलबा की तालीमी जिम्मेदारी कबूल की है, जिसमें जारिया साल 73 तलबा और तालिबात एसएससी इम्तिहानात लिख रहे हैं। जनाब इफ्तिखार हुसैन ने तलबा को मशवरा दिया कि सख्त मेहनत करें, अच्छे नंबरात से कामयाब होकर मिल्लत का नाम रोशन करें। ये प्रोग्राम बाबू खान स्टेट में वाक़ फैज़-ए-आम ट्रस्ट के काउंसलिंग हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसकी निज़ामत जनाब रिजवान हैदर ट्रस्टी फैज़-ए-आम ट्रस्ट ने की, जबकि मिसिस समीना ने खैर मुकद्दम किया। सैयद ताहिर हुसैन ने जनरल कैरियर गाइडेंस के जरिए तलबा को अपने तालीमी सफर में कामयाबी हासिल करने की तरकीब दी। मोहतरमा बिल्किस ने वोकेशनल कोर्सेज की अहमियत पर रोशनी डाली। जनाब रिजवान हैदर और मोहतरमा यास्मीन अहमद ने तलबा से सवालात किए। फील्ड ऑफिसर फैज़-ए-आम ट्रस्ट मोहम्मद आजम खान ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अमेरिका से आए हुए मेहमानों बशमुल खुर्शीद अहमद, अकील अली, इरफान अली, फहमीदा, आसिफ, रेहान अली, अकबर, अशफाक, डॉक्टर शफी, मोहतरमा अफशा, मोहतरमा बिल्किस, अफरोज, मोहतरमा शाहिदा, मोहतरमा रुबीना भी मौजूद थे, जो मसरत का इजहार किया। प्रोफेसर अनवर खान, डॉक्टर अब्दुल वहीद, मोइनुद्दीन, खलील अहमद, खलील वाज, बशीरुद्दीन फारूकी, डॉक्टर मखदूम मुहिउद्दीन ट्रस्टी भी मौजूद थे। मोहतरमा अनीस हुसैन ने तलबा की हौसला अफजाई की। अब्दुल हुसैन, जनाब अली हैदर आमिर, हैदर अली, अरकान मजलिस आमिला भी इस मौके पर मौजूद थे। पेश है इस खुसूस में इस प्रोग्राम के कुछ झलकियाँ और साथ ही साथ मुकर्रिरीन के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। माँ बोलती है शादी तो करना है, सब बिल्कुल करना है, करिए, कौन रोक रहा है? लेकिन कुछ बच्चे को बना के आप शादी कीजिए ताकि वो आपकी कफालत करे, आपके खानदान की कफालत करे। वरना आप जो है कर्जे ले लेकर जो है आप बच्चों को पढ़ा लें तो वो कब तक चलेगा? कब तक आपके अपने रिश्तेदार आपको जो है मदद करते रहेंगे? ये बच्चों को पढ़ाइए, कर्जा तो भाव है आपके साथ, आप पढ़ाइए। क्या करेंगे? माँ बोलती है शादी तो करना है, सब बिल्कुल करना है, करिए, कौन रोक रहा है? लेकिन कुछ बच्चे को बना के आप शादी कीजिए ताकि वो आपकी कफालत करे, आपके खानदान की कफालत करे। वरना आप जो है कर्जे ले लेकर जो है आप बच्चों को पढ़ा लें तो वो कब तक चलेगा? कब तक आपके अपने रिश्तेदार आपको जो है मदद करते रहेंगे? ये बच्चों को पढ़ाइए, कर्जा तो भाव है आपके साथ, आप पढ़ाइए। इंजीनियर्स 15 हैं, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज 14 हैं और लेक्चरर्स एंड टीचर्स 18 हैं। ओवरसीज में भी 12 बच्चे हैं जो यहाँ से बाहर जाकर गया अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं। तो ये डेटा बताने का मकसद मेरा यही है, कुछ तारीफ के काबिल के बाद से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं सलाम करता हूँ ये लड़कियों पर जिन्होंने ये गोल हासिल कर अपनी मेहनत मशक्क़त से इसको हासिल किया और अब जो है माशाअल्लाह ये अपने अपने कामों पर लगे हुए। इसके लिए आप हम और एक चीज़ बताते हैं कि कॉलेज में जब बच्चे आते हैं, आप ये कह रहा हूँ कि हम उनके लिए पर्सनल उनको हम इंटरव्यू देना पड़ता है माँ बाप के साथ और उनको अपना गोल तय करना है। आपको अभी कागजात भी दिए गए हैं बच्चियों को, जिसमें आप अपना गोल लिखकर बताएं, क्योंकि अब आप कॉलेज की लाइफ में आ रहे हैं तो अपना गोल जो आप मुंतखब किए हैं वो डालिए और वो गोल को हासिल करने के वास्ते अपनी पूरी कोशिश लगाइए। फैज़-ए-आम आपके साथ खड़ा हुआ है, सिर्फ वही बच्चियों के साथ खड़ा हुआ है जो अपना गोल हासिल करने के वास्ते आमादा हैं। वरना मेरे पास एक ही जॉब है, जो ये कहेंगे बच्चे बच्चियाँ कि भाई अब इतना पढ़ना चाहते हैं। What next after SSC? So प्लानिंग क्यों ज़रूरी है एसएससी के लिए? एसएससी के बाद हमको क्या करना है, हमारा फ्यूचर क्या है, ये हमको आज ही डिसाइड करना है। अगले 5 साल में हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं वो आज आपको डिसाइड करना है। तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछना चाहूँगा, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट। कोई भी एनीवन?
anyone you please मोबाइल जो है पॉजिटिव चीज के लिए आप यूज करिए, जैसा करियर ऑप्शंस ढूंढने के लिए। एआई तो ऑलरेडी हर जगह आ गया। पहले आज से 10 साल पहले अब जो है मतलब हो सकता था कि करियर गाइडेंस के प्रोग्राम्स उतने ज्यादा होते नहीं थे। आज तो प्रोग्राम्स बहुत सारे हो रहे हैं, प्लस आपके पास ऑप्शन है इंटरनेट का, तो उसको पॉजिटिवली लेके आप अच्छी चीजों के लिए सर्च करिए, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। स्पेशल फॉर द एग्जाम ट्रस्ट की टीम, जो खासतौर से जो है इफ्तिखार साहब और डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब और रिजवान सर, हैदर साहब, आप तमाम का शुक्रिया कि इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो एसएससी स्टूडेंट्स के लिए जो रखा गया है, उसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम है, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट 5 इयर्स में तो आप लोग ना सक्सेसफुल आपका फ्यूचर बना सकते हैं। देन अवॉइड कंफ्यूजन, जो भी लाइफ में जो कंफ्यूजन, अगर हमारा गोल सेट है तो ज़्यादा कंफ्यूजन हमको नहीं होगा करियर चूज करने में, ठीक है। देन हमारा टाइम सेव होगा, अगर हम फोकस्ड है किसी एक चीज़ को लेकर कि मुझे अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मे बी सीए बनना है, एनीथिंग, अगर आप लोग आज डिसाइड कर लोगे। I was really passionate to become a pilot. So क्योंकि इतना बड़ा amount it's not easy. So my parents they said it's better you go abroad and do some masters. It's much better. It will be done cheaper. So but still I wanted to be a pilot. That's why I chose to do aerospace engineering. So somehow I convinced my parents, and but the financial condition was an issue. So initially I wanted to get some scholarship, but it's very difficult for such amount. So I went to Siyasat, where I met Iftikhar Sahab. He like motivated me. He told like don't think about the financial if you are really passionate. He tested me in some ways, like he thought that I'm very good, I can do it. So he tested me in some ways, and he helped me financially very much. He motivated me, so I left a lot of financial conditions. I did my commercial pilot in India from Giants Aviation Academy, which costed me around 60 lakhs. So during that time also, Faizan helped me. And recently, when I went to Thailand for 1.5 months, it costed me around 20 lakhs. For that also, Faizan and Siyasat helped me. So I would, at last, I would say that. करवाया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर हूँ, 7,500 मेरी सैलरी है, और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी पूरी फायदे मेरे बच्चों को फायदे ट्रस्ट के जिम्मेदारी ली। 3 बच्चों को भी पढ़वाया, 6 मंथ का किराया दिया, मुझे राशन भी देते थे। इस वक्त मेरे बच्चे माशाल्लाह भी ज़ेर तालीम है। मेरी बेटी फाउंडी में, उनको फ्री सीट आई, और सेकेंड अभी वो शाहजहां कॉलेज से पढ़ाई। हम ये ताकीद करते हैं कि जैसे उन्होंने फैज़ान से बेनिफिट उठाया, अगर वो वापस करते हैं तो दूसरे बच्चे भी उन्हीं की तरह पढ़ लेंगे। तो ये डोनर भी बन चुकी है फैज़ान की। इंग्लिश में बोलता हूँ, आप उर्दू में भी बोल सकता हूँ। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जी, उर्दू में बोलिए। हमारे टीम मेंबर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि ये आप जो काम कर रहे हैं वो कुछ छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर है, कितनों की ज़िंदगी बन रही है, बहुत बड़ी बड़ी बात है, कुछ छोटी मोटी बात है। कंग्रेचुलेशन टू फैज़ान। दूसरी बात, सब स्पीकर्स कह रहे थे कि एम हाई, पैशन होना चाहिए, सिर्फ डिज़ायर नहीं बल्कि पैशन होना चाहिए जो भी करना चाहे। तो पैशन के उसके ऊपर और एम हाई के ऊपर मुझे एक अपना वाले मेरे मरहूम वाले एक शेर लिखते थे, मैं जब पढ़ रहा था कॉलेज में, तो मैं आपको शेर सुनाता हूँ। नहीं तेरा नशे में मुनकसर सुल्तानी के हुकूमत पर। आई एक्सप्लेन टू यू
नहीं तेरा नशेमन हस्र सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। तो ये जो चीज़ है अल्लामा इकबाल की शायरी में है कि आपका डेस्टिनेशन जो है वो पैलेस, सुल्तान के पैलेस का गुंबद पे नहीं है। आप जो है हाई फ्लाइंग ईगल है, ऐसी बर्ड है, आपका डेस्टिनेशन पहाड़ों के टॉप पे होना चाहिए। तो आप सबको जब आप करियर चूज करेंगे, आपको ये देखना है कि मुझे दुनिया को हिलाना है, मुझे सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर कमाना नहीं है। ऐसी चीज़ करो जो दुनिया आपको बोलेगी अरे ये शख्स ऐसा काम कर गया, जो दुनिया सारी बिल गेट्स है, ऐसे लोग हैं जो सारी दुनिया जानती है। तो आप भी ऐसा काम करिए कि आपको सारी दुनिया बाद में बोले कि ये शख्स जो है ऐसा होना चाहिए इंसान को। थर्ड चीज़ ये है करियर काउंसलिंग। वो 3 C's की बात हो रही थी करियर काउंसलिंग पे, तो लास्ट C जो है वो स्कोप की बात है। लास्ट C स्कोप मतलब कि क्या फ्यूचर है कोई चीज़ में। आप जब चूज करेंगे आप क्या करना है, तो ये देखिए कि 5 साल 10 साल 15 साल में फ्यूचर क्या है। मैं न्यूक्लियर इंजीनियर हूँ, आई डोंट नो आपको कितना पता है नहीं होता। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग इज वन दैट ब्रेक्स द एटम, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। अभी रिसेंटली आई एम वेरी इन्वॉल्व इन इंडस्ट्री एक्टिविटीज इन अमेरिका। तो रिसेंटली जो चीज़ हो रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करोड़ों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और उसकी एक चीज़ ये है कि उसमें जो डेटा सेंटर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बहुत ज़्यादा है। 5 साल पहले हम ये हमारी इंडस्ट्री में हम कभी सोच नहीं सकते कि इतना ज़्यादा डिमांड है। 5 साल पहले, आज हम परेशान हैं कि कैसे हम इस डिमांड को मीट कर सकते हैं। तो ये न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है, ये 5-10 साल में इतनी बूम होने वाली है कि हमको इस वक्त दुनिया में 400-450 न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे हैं इस वक्त। हमको नेक्स्ट 20-30 साल में 900 चाहिए। इमेजिन करिए आप, 50 साल से हम 400 पे आए, हमको जो है अनकरीब 900 प्लांट्स चाहिए, क्लीन प्लांट्स, क्लीन एनर्जी। तो ये डेटा सेंटर की तरफ से है और ये हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मगर इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग जो इस वक्त SSC कर रहे हैं, आप अगर इस फील्ड में गए तो 10-15 साल में आप कहाँ चले जाएंगे। इसलिए बहुत एक्सपैंडिंग फील्ड है। तो ये मैं बोलना चाह रहा था यंगस्टर्स के लिए, इंस्पायर करने के लिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। थिंक अबाउट इट। यू डोंट हैव टू बी एन इंजीनियर, but if you want to be an engineer, think about it. Because I never heard the nuclear in all the presentations before. And this is going to be a really highly expanding field. और आपकी करियर बहुत अच्छे बन सकेंगे। और मेक श्योर जैसे इतना भाई कहे कि तालीम खत्म होकर शादी करके घर में बैठना है, आपको दुनिया में लाना है। ओके, स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखी और मुबारकबाद देती हूँ फैज़-ए-आम ट्रस्ट को जो 1984 में स्टार्ट हुआ। कई ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं और कई लोगों को फेवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का दिन जो खासकर सेलेक्ट किया गया है, नेशनल चाइल्ड डे है आज। तो माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब खासकर स्पेशल गर्ल्स के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। तो एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए अपने आप को। और मैं तो ये कहूँगी कि एजुकेशन जो है ना जॉब के लिए नहीं होता, हमको एक सही राइट पर्सन बनाने के लिए एजुकेशन सेलेक्ट किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोई फाइनेंशियली साउंड फैमिली से बैकग्राउंड से मैं बिलोंग नहीं करती। मैं इंटर के फौरी बाद ही मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद जब मैं सिंगल पेरेंट हो गई, 3 बच्चे थे मेरे को, तो जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब, अल्लाह मग़फ़िरत करे, अल्लाह आपको जिंदगी फिरदौस में आला मुक़ाम अता करे। ज़हीर साहब की मेहनत और उनकी जो है सुना जो रहबरी थी, आज मैं यह मुकाम पे हूँ कि मेरे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। और हमारे यहाँ पे एक शख्स मौजूद है हमारे बशीर साहब, ये भी मेरे को काफ़ी मदद किए हैं। ये भी जब कॉलेज में स्टार्टअप ले रही थी, फाइनेंशियली मैं भी प्रॉब्लम में थी, तो ज़हीर साहब और ये बशीर साहब है जो मेरे को फेवर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का फजल है कि मैं ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मेंटेन कर रही हूँ। तो मैं सारे स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है
कि अपने इंटरेस्ट पे जो आपको सब्जेक्ट पसंद है उसके हिसाब से आप आगे जाइए। मैं हर लड़की से मैं जब भी काउंसलिंग के लिए मैं बात करती हूँ, लड़के आके पूछते कि भाई आपका ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। लड़कियों से पूछती तो बोलते डॉक्टर। तो ये हमारा गोल नहीं होता। वर्बली हम बोलना अलग चीज़ है, अपने लिए ग्राफ करके प्लान करना अलग चीज़ होता है। ये आप एक दूसरों को देख के बता रही है बात कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सब्जेक्ट इंटरेस्ट क्या है, हमारी सलाहियत क्या है, हमारी काबिलियत क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, वो चेक करें। कई बच्चियों को जो सो फिजिक्स परेशान करता, टफ रहता, लेकिन फिर भी बोलते हमको डॉक्टर बनना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो 10th के बाद आप सही करियर काउंसलिंग कराइए, इंशाल्लाह ताला आप बहुत आगे जाएंगे आप लोग। जब मैं कोवा एक ऑर्गेनाइजेशन थी, NGO थी, मैं उसकी मेंबर थी, वहाँ पे टेलरिंग का काम और कारचोप का काम सिखाया जाता था। तो मैं बहुत बेचैन थी। मैं बोली कि भाई ये इससे तो किसी का फ्यूचर नहीं बन सकता, 100-200 इससे ज़्यादा 500 से ज़्यादा क्या कमाएंगे। तो मैं भी वो तड़पना वोकेशनल कॉलेज की तरफ टर्नअप हुई। अगर लड़कियां MPHW है जैसा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर नर्सिंग जो होता, MND है मेडिकल लैब टेक्नीशियन है और कंप्यूटर साइंस है, तो ऐसे 40 कोर्सेज है वोकेशनल कोर्सेज में। अगर वो सिलेक्ट करें तो फॉर इंटरमीडिएट के बाद आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, वो आप अर्निंग पर्सन बन सकते हैं आप। और ये कोर्सेज से आपका फ्यूचर काफी अच्छा है। आप मेडिकल की तरफ जाना चाह रहे हैं, MBBS बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, उससे अच्छा है कि भाई आप फिजिक्स को टफ है, आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है आप पैरामेडिकल कोर्सेज की तरफ टर्न अप हुए। इंशाल्लाह ताला इसमें भी काफी अच्छे कोर्सेज हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, इसके फौरी बाद आप उसको साथ साथ ब्रिज कोर्स अगर करते हैं तो आप नीट के लिए एलिजिबल होते हैं। अक्सर लड़कियां BPC में रैंक नहीं लाते, लेकिन अगर MLT में अगर आप परसेंटेज अच्छा लाते हैं ब्रिज कोर्स लिखते हुए, तो इंशाल्लाह ताला आप नीट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप चाहे मेडिकल के लिए जाओ, MBBS के लिए जाओ, या BDS के लिए जाओ, या BSc एनेस्थीसिया है, इसका भी काफी डिमांड है, आप ये कर सकते हैं, या BSc MLT कर सकते हैं। तो इसका भी इतना ज्यादा स्कोप है जिसकी वजह से कई लड़कियों को फायदा हो सकता है। अब जैसे कि लड़के हैं परसेंटेज एवरेज रहते या बिलो एवरेज रहते, लेकिन वो माँ बाप को अपनी खामी नहीं बता सकते। कहाँ वो दूसरों से कंपेयर करके मेरे को बातें करते कि जब उनका बच्चा कैसा पढ़ा, इनका बच्चा कैसा पढ़ा। तो ये डर से बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने क्लियर अपनी पिक्चर नहीं रखते। हाँ ठीक है MPC करा तो मेरे को मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स में परसेंटेज नहीं आता। तो मैं ऐसे लड़कों को बोलूँगी कि भाई कंप्यूटर साइंस इंटरमीडिएट में है, वो कोर्स अगर आप कर लिए तो एक तो स्किल्स वाला कोर्स कर रहे हैं आप, जिसमें जावा है और बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, आप वो कर रहे हैं। वो करने के बाद फौरी आप इतने सारे कोर्सेज है, MSET लेके आप इंजीनियरिंग को जाइए, या BCA करिए, या BSc डेटा साइंस करिए, या BSc जो है आपको कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्सेज है, साइबर सिक्योरिटी है, ये कर सकते हैं, इंजीनियरिंग को भी जा सकते हैं। तो MPC में आके अपने आप को फेल होने के बाद अपनी लाइफ को, अपने एजुकेशन को होल्ड करने के बजाय अगर सीरियस करके आप ब्रिज कोर्स लिखे तो आप MSET भी लिख सकते हैं, आप इंजीनियरिंग को भी जा सकते हैं, और साथ ही साथ आप BCA है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसका भी काफी डिमांड है, और BSc कंप्यूटर्स है, BSc डेटा साइंस है, BSc साइबर सिक्योरिटी है, BSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये कोर्सेज भी अगर करें तो आप सॉफ्टवेयर कोर्सेज में आप अल्हम्दुलिल्लाह काफी आगे जा सकते हैं।